हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 2020 लास्ट ईयर वाला 2020 में जो आया था, दो क्वेश्चन आया था। इस बार सिलेबस में वो मीन वेरिएंस ये सब डिलीट कर चुका है। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर रहा हूँ 2020 का बेस थ्योरम का क्वेश्चन। बेस थ्योरम का यूँ तो एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं बोल के ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए। अगर डिस्टर्ब हो तो कमेंट में लिखिएगा, पहले क्लियर कर लूं। एक क्वेश्चन ये 2020 का, बैग ए कंटेन्स 6 रेड एंड 4 व्हाइट। बना लेता हूं, बैग ए 6 रेड एंड 4 व्हाइट। बैग बी कंटेन्स 4 व्हाइट। ओके, बैग B contains 4 red and 6 white. 4 red and 6 white. And bag C contains 5 red and 5 white. Okay? बात यह है, अब ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। 3 में से 3 बैग है, नीचे रखा हुआ 3 बैग है, किसी में हमने हाथ डाला। A bag is selected at random from the selected a bag is selected at random and a ball is drawn from the selected bag. If the ball is found to be red, find the probability that the ball is drawn from bag A. क्लियर बताता हूं। 3 बॉक्स है, इधर आंख बंधा हुआ है, मान लीजिए समझाने के लिए। हाथ डाला, किस बैग में हाथ डाला वो पता नहीं, लेकिन बॉल जो निकाला वो रेड निकला। यहां लिखा है गिवन द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, ऑलरेडी रेड मिला। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वो रेड बॉल इज फ्रॉम बॉक्स ए। चाहिए प्रोबेबिलिटी बॉक्स का, रेड गिवन है, बेस थ्योरम का है। बिना वो फॉर्मूला लिखे मैं जनरल बात करता हूं, क्लास 10 लेवल का जो चाहिए वो डिवाइडेड बाय टोटल, इस तरह का बात सब करता हूं। थोड़ा थोड़ा लिखने के स्टाइल पर ध्यान दीजिएगा। नाम ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा समझना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए चुनने का इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी चुनने का या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 3 में से एक बैग चुनना है, तो मैंने ए माने ए बैग, बी माने बी बैग, सी माने सी बैग दिया। और आर को ही लिख देता हूं, आर रिप्रेजेंट रेड बॉल। अच्छा, बस एकदम शॉर्ट में, छोटा में हो जाएगा, देखिएगा। आर रेड बॉल, ई लिखा जाता है, इसे बुक में ई लिखते हैं, लेकिन मैंने आर ही लिखा, रेड बॉल। रेड बॉल इज फाउंड टू बी रेड फ्रॉम बैग ए। हम लोग को चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा इधर, बॉल इज फाउंड टू बी रेड, जो फाउंड है वो नीचे, और चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट ये रेड बॉल कम्स फ्रॉम बॉक्स ए। बिना फॉर्मूला का देखिए, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नहीं, जो चाहिए सैंपल स्पेस का वो डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमें चाहिए रेड बॉल निकल चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला बात, और वो बैग ए से निकला है। तो पहले भैया ये बोलिए कि रेड बॉल कहां कहां से निकल सकता है, वो हुआ आपका टोटल स्पेस। ऐसा या तो हम पी ए चुन सकते हैं टोटल, या पी मतलब ए बैग अगर चुना जाता है तो उससे रेड, ए नीचे दीजिएगा, ए ऑलरेडी चूजे, उससे रेड, प्लस बैग बी भी हम लोग चुन सकते हैं या चुना जा सकता है, और उससे रेड, प्लस ये टोटल बैग सी अगर चूज होता है तो बैग सी से रेड।
ये हुआ टोटल रेड पाने का प्रोबेबिलिटी। टोटल मतलब रेड कितने तरह से हमें मिल सकता है। बेग ए से मिल सकता है, बेग बी से मिल सकता है, बेग सी से मिल सकता है। बेग ए जब चुन लिया है तो इसको नीचे लिखा जाता है, यह गिवन पोर्शन है। क्वेश्चन है कि हमें रेड तो मिला, वो बेग ए से होना चाहिए। कहने का मतलब ये फेवरेबल इवेंट बेग ए चूज होना चाहिए और बेग ए से ही रेड चूज होना चाहिए। ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन क्लियर है। 3 बेग है, 3 बेग में ये बॉक्स या बेग जो भी हो इस तरह का रेड व्हाइट दिया हुआ है। किसी एक बेग में हाथ डाला, बॉल निकाला, रेड मिला इसलिए रेड नीचे चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो वो फ्रॉम ए से आया है, ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें चाहिए ए से मिला है, इसलिए ये फेवरेबल इवेंट पी ए चूज होना चाहिए, उससे रेड का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल, माने ए भी चूज हो सकता है, बी भी चूज हो सकता है, ये सब बस सिंपल में देखिए। बेग ए चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा, फिर ए से रेड का प्रोबेबिलिटी 6 बाई टोटल 10, ओके, डिवाइडेड बाई बेग ए चूज होने का प्रोबेबिलिटी 3 और ए से रेड 6/10 प्लस बेग बी भी चूज हो सकता है, तो बेग बी का इधर में बेग बी से फिर बेग बी से रेड 4/10 प्लस बेग सी भी चूज हो सकता है, उसका चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और सी से रेड माने 5/5 रेड है, टोटल डिवाइडेड बाय 10। बिना फॉर्मूला का सिर्फ कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन चुका। अब सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वाला मिटा दूं। इधर ही कर देता हूं, उधर नहीं मिट रहा है। एक तो बात भाई 1/3 ये कॉमन लेके क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए 1/3 ये कॉमन लेंगे, अल्टीमेट खुद समझ जाओगे। 1/3 सबसे हटा दीजिए, 10 भी सबसे हटा दीजिए, तो ऊपर में बचता है इक्वल टू 6। ये 1/3 और 10 कॉमन लेके 1/3 10 1/3 10 1/3 10 कॉमन लेके काट दिए हम लोग। बचा नीचे में तब यहाँ 6 प्लस 4 1/3 और 1/10 ये कॉमन था, निकाल दिए। 6 प्लस 4 प्लस 1/3 प्लस 5, सिंपली 6/10 15, 3 2 जा 15, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये आपका आंसर यहाँ पे 2020 का बेस थ्योरम से इस तरह से आंसर ये निकल आता है। इसको यही खत्म करता हूँ। 2020 में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो वेरिएंस वो सब वाला दिया, क्या क्या रूल था जिसको डिलीट कर चुका है, इसलिए हमने सिर्फ इसको बेस थ्योरम वाला 2020 का क्वेश्चन किए। ओके।